हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मिश्रावत में। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी मैंने नहा धो के पूजा कर ली है नए घर में, मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ भगवान का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। तो नहा धो के हमने पूजा कर ली है और हमारा आज का प्लान था मंदिर जाने का, लेकिन बाहर बारिश हो रही है तो पता नहीं क्या करेंगे, मंदिर जाएंगे कि नहीं। तो गाइज़ हम जा रहे हैं कोटेश्वर मंदिर में। बारिश बंद हो गई है तो हमने फिर से प्लान बनाया कि क्यों ना चले जाएं मंदिर में। तो यहाँ से कोटेश्वर मंदिर है 8 किलोमीटर, आपको उल्टा दिख रहा होगा। और यहाँ से देवप्रयाग है 17 किलोमीटर और श्रीनगर है यहाँ से 52 किलोमीटर। और अगर मैं कोटेश्वर की बात करूँ तो कोटेश्वर, क्या बोल रहे थे आप? कोटेश्वर मंदिर और कोटेश्वर बांध है टिहरी में भागीरथी नदी पर, और कोटेश्वर गुफा रुद्रप्रयाग में है। हाँ, और एक कोटेश्वर है हमारे चमोली में भी। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा यहाँ कोटेश्वर कैसे आ गया। तो फिर इन्होंने बताया कि कोटेश्वर बांध और कोटेश्वर मंदिर इधर है भागीरथी नदी पे टिहरी में। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं, वहाँ शायद शिव जी का मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है। तो हम लोग जाते हैं मंदिर, आप लोगों को दिखाती हूँ वहाँ का व्यू कैसा मंदिर है। और अगर कोई लोग मिलेंगे तो मैं उनसे पूछूँगी मंदिर के बारे में। तो चलिए चलते हैं। जी का फ़ोन आ रखा कि नवरात्रे हैं मेरे नानी गांव में, तो आ जाना, जमाई जी को भी बोलना। तो मैंने कहा ठीक है, आज मैं छुट्टी का एप्लीकेशन लिख लूँगी। तो देखते हैं एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ पे हम ले रहे हैं पूजा का सामान कोटेश्वर महादेव के लिए। एक ही दुकान है यहाँ पे, शायद यही वाली बस। दोस्तों अब यहाँ से है पैदल रास्ता और कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक है ये रास्ता तो। और ऊपर से मैंने पहन रखी है हील्स। अरे बाप रे, मुझे लग रहा है मुझे उतारने पड़ेंगे हील्स। सामने वाले जो गांव है वो कम से कम 5-6 किलोमीटर पैदल जाते हैं स्कूल, वहाँ स्कूल में है। हाँ, जो हमारे रूम के ऊपर है ना। दोस्तों जो ये आपको सामने नदी दिख रही है ये है भागीरथी नदी। और फिर भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है देवप्रयाग में तो वहाँ से गंगा बन जाती है। तो ये टिहरी से होके आ रही है भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी को क्या बोलते हैं, सास या बहू? हाँ, मतलब ऐसे ही कुछ बोलते हैं। अलकनंदा और भागीरथी को सास और बहू बोलते हैं। इनको सास और बहू क्यों बोलते होंगे गाइस, आप लोग कमेंट में बताइए। शायद ये लोग झगड़ा करते होंगे देवप्रयाग में मिलने के बाद, जहाँ पे इनका संगम होता है भागीरथी और अलकनंदा का। वहाँ पे ये लोग लड़ाई करते होंगे, शायद इसीलिए इनका नाम सास और बहू है। मुझे तो यही लग रहा है। आपको क्या लगता है, आप बताओ मुझे। तो गाइस जोक्स अपार्ट, लेकिन इसकी असलियत ये है कि सास और बहू इनको इसलिए बोला जाता है, वो ये बताएंगे, वो मुझे नहीं पता है क्यों बोलते हैं। क्योंकि जो ये है ये माना जाता है कि ये शांत नदी है, और वो जो वाली अलकनंदा नदी है वो थोड़ी उफान वाली नदी मानी जाती है। कारण तो यह है, दूसरी वो बहुत सारी नदियों का संगम है और ये एक ही है। तो बहुत सारी ये क्या, इसका नाम भी तो ये बोलो। भागीरथी नदी है, ये हाँ। एक ही आ रही है यहाँ से, और वो बहुत सारी नदियों का संगम है, इसलिए उसे बहू कहा जाता है। बहू में बहुत सारी होती है, सास भी होती है। अच्छा, सास भी तो बहुत सारी होती है। हाँ, तो चलो जो भी है, अगर आप लोगों को अच्छे से पता है तो कमेंट में बताइए और लोगों को भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। दोस्तों जो ये भागीरथी नदी है ना, इसको देखो, यहाँ से मुड़ के आ रही है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, फिर यहाँ से मुड़ के जा रही है ये पूरी ऐसे में। क्यों बदला यार, ये मेरे को भी नहीं पता। अभी पंडित जी बताएंगे कि नदी इतनी घूमी क्यों, नदी यहाँ से तो जा सकती। कहाँ से जा सकती थी? यहाँ से, तो यहाँ से तो पहाड़ था ना। पहाड़ तो पहले ही पहाड़ ही था, जब गंगा धरती पे अवतरित हुई इसमें ये वाला अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि इसके पीछे भी कोई कहानी है कि नदी ने अपना रुख क्यों मोड़ा है नदी। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर, और जो ये मेरे पीछे दिख रहा है वो रहा कोटेश्वर मंदिर।
और यहाँ पास में ही नदी में भी जा सकते हैं यहीं पे से, जो कि मैं सोच ही रही थी कि मैं कैसे जाऊँ, और फाइनली मुझे यहाँ पे दिख गया कि यहाँ पे से जाने का है, इन्होंने रास्ता बना रखा है। तो ये रहा मंदिर। अब मंदिर चलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों ये रहा कोटेश्वर महादेव का मंदिर, और ये बड़ा सा पत्थर जो है वही शिवलिंग है। शायद इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी होगी, इसलिए मुझे लगा था यहाँ पे कोई मूर्ति होगी भगवान शंकर की कोई बड़ी सी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है और इसी की पूजा हो रही है। अगर कोई मिलता है पंडित जी वगैरह तो मैं उनसे पूछती हूँ कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, या इस पत्थर की क्यों पूजा की जाती है। मैं आपको भी बताऊँगी और ख़ुद भी पूछूँगी। तो चलिए, हमने पूजा कर ली है, अब चलते हैं नदी में और पंडित जी से भी पूछते हैं। तो दोस्तों हमने पूजा कर ली है और अब मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर। बहुत ही अच्छी लोकेशन पे ये मंदिर है, और आज यहाँ भीड़ नहीं है, शायद सोमवार के दिन भीड़ होती होगी। आज संडे है, हमें आज टाइम था तो हम लोग आज ही आ गए। तो मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर कैसा है। दोस्तों ये रहा मंदिर, ये रहा मंदिर। इधर नंदी जी की मूर्ति है और वहाँ पे सामने पे शिव जी और पार्वती जी की हैं, और इधर पे ये हैं हनुमान जी की हैं। यहाँ पे ये रहा, आपको दिखाती हूँ, ये हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे हैं। और जैसे कि मुझे लगा था वहाँ नीचे दुकान नहीं होंगी पूजा के लिए, मतलब पूजा के लिए सामान हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी पूजा के सामान के लिए दुकानें हैं, और चाय पानी के लिए भी दुकान यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप ऊपर से नहीं लेते हो तो नीचे भी आपको दुकानें मिल जाएंगी। और अभी हमने पूजा कर ली है। दोस्तों मुझे यहाँ नदी में जाने में डर लग रहा है, मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ, क्योंकि इतने सारे केसेस सुने हुए नदी के बारे में कि ये डूब गया, वो डूब गया, सेल्फी खींचते हुए, तो कहीं ना हो मैं भी रील बनाते बनाते नदी को प्यारी हो जाऊं, तो इसलिए मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ। लेकिन मेरा मन था मैं यहाँ पे जाऊँ और अच्छी अच्छी रील बनाऊँ, लेकिन डर भी लग रहा है मुझे गाइस, तो नहीं जाऊँगी, यहीं पे से मज़े लेती हूँ नदी। जो कोटेश्वर मंदिर का व्यू है वो कुछ ऐसा है। यहाँ पे मंदिर है और यहाँ से नदी जा रही है, ये भी नदी नदी नदी, चारों तरफ इसके नदी है, बीच में मंदिर है। पूजा हमने कर ली है, मंदिर हमने देख लिया है, नदी हमने देख लिया है। अब लग गई है हमको भूख, और थोड़ा सा पेट पूजा हो जाए तो यहीं पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, तो हम यहाँ पे खाएंगे पराठे। आप यहाँ के लोकल हो? अच्छा, जो ये पत्थर रखा हुआ ना, ये शिवलिंग है या मतलब किसी ने रखा है पत्थर? नहीं, ये वैसा ही है पहले से ही है। ये बढ़ता है। बढ़ता है? अच्छा, पहले कितना था? कहते हैं पहले के लोग कहते हैं कि पहले छोटा था, ये अभी ऐसे धीरे धीरे बड़ा हो गया। अच्छा, तो ये कहानी है उसके पहले यहाँ पीछे। मंदिर नहीं था ना ये। हाँ। इसमें पहले वैसा था, ये चद्दर थी इसके ऊपर। अच्छा, तो बाद में बना। इस नदी का मुड़ने का भी कुछ कारण मानते ना? हाँ, यहाँ से माला है ना, माला। अच्छा, माला बन रखी है नदी। अच्छा, मंदिर के ऊपर माला बन रखी है। हाँ, जो इसका महत्व तो यहाँ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, माला घूम के जा रखी है। हाँ, तो जो ये मंदिर है ना, तो इसके चारों ओर पानी का वो है, मतलब नदी है, तो माला का आकार बन रखा है। अच्छा, ये कहानी है इसके पीछे। तो कह रहे हैं कि इस मंदिर का इसीलिए बहुत महत्व है। एक तो ये कि जो पत्थर था अंदर, मतलब शिवलिंग था, वो उसका आकार बढ़ता जाता है, पहले छोटा था और अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। और दूसरा ये कि जो नदी का आकार है वो माला के आकार में है मंदिर के चारों में। तो गाइस अब चलते हैं घर की ओर, और भगवान का आशीर्वाद रहा तो दोबारा ज़रूर मत्था टेकने आएंगे इधर। मनोकामना, हाँ एक और बात बताना मैं भूल गई, हमारे बगल पे एक दीदी रहती हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि कोटेश्वर महादेव में मनोकामना पूरी होती है। और ये बात सच है कि नहीं है, ये मैं आपको जब मेरी मनोकामना पूरी होगी फिर बताऊंगी, लेकिन उन्होंने बताया कि मेरी हुई थी, तो पता नहीं, देखते हैं। अगर होती है मेरी मनोकामना पूरी तो भगवान के चरणों में दोबारा ज़रूर आऊँगी। और वैसे तो हर मंदिर के लिए बोला ही जाता है मनोकामना
पूरी होती है, सच्चे दिल से जाओ तो हो ही जाती है। तो चलो देखते हैं। हमें चढ़नी है ये चढ़ाई, और कैसे चढ़ेंगे पता नहीं, क्योंकि भरपेट खा भी लिया है और खाने के बाद आपको पता है कि कितना आलस आता है। तो जैसे तैसे चल रही हूँ मैं। हाय राम जी। और इनको देखो, परेशान। क्या बोल रहे थे तुम? दोबारा बोलना, बोलना दोबारा। मेरे हाथ के खाने का स्वाद कैसा है? अद्भुत है, इसलिए खाना दोबारा बने। हे भग, ये पर्स किस काम आया यहाँ की? फैशन के काम, और किस काम आया? चलो हाथ पकड़ के रील बनाओ मेरी। ऐसे खच्चर जैसे मत खींचो ना। खच्चर जैसे मत खींचो यार, प्यार से ले जाओ भाई। हद हो गई। गाइस हम लोग आ गए हैं मंदिर से, घर पहुंच गए हैं, और अब देखते हैं खाना बनाते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने पराठे खा लिए थे। और हमारे बगल पे एक बहुत क्यूट बच्ची रहती है, वो मुझे यहाँ से देख रही है, दरवाजे से बुलाती है उसको। गौरी, गौरी, इधर आना, इधर आना गौरी, इधर आ, जीजी दूंगी, इधर आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी हो, जल्दी हो, जल्दी हो। यहाँ देख, ये रही वो क्यूट सी बच्ची। हेलो बोलो, हेलो गाइस, हेलो गाइस। और मैं जब भी इसको देखती हूँ तब भी खाती रहती है, वैसे आज नहीं खा रही है बस, है ना? अभी क्यों नहीं खा रही कुछ? है? कौन सी वाली खाएगी गौरी? ये वाली। तो गाइज़ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलेंगे आपको नए व्लॉग के साथ। बाय।